हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कंप्यूटर एक ही काम को बार बार करने के लिए किस कॉन्सेप्ट या टेक्निक का यूज करता है? तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो हम फर्स्टली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा लूप। लूप क्या होता है? जब हमें किसी लाइन को या किसी कोड को बार बार ऑपरेट करना है या रन करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक ही कोड को बार बार, तो हम यहाँ पे उसके लिए क्या यूज करते हैं? लूप। लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बेसिकली ये लूप का डायग्राम है, इसको हम इमेज से समझते हैं। मतलब एक बार लूप स्टार्ट हो जाता है तो ना उसका एंड पॉइंट ना स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आता, बस वो लूप चलता जाता है। मतलब एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो गई है तो उसका एंड पॉइंट हमें समझ में नहीं आता, वही क्या कहलाता हमारा लूप। मतलब प्रोसेस चल रही है और इन्फिनाइट तक चलती ही रहती है। तो यहाँ पे लूप्स के लिए पाइथन के अंदर दो कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, फोर लूप एंड वाइल लूप। फोर लूप के अंदर फोर लूप के अंदर नेक्स्ट दो दो कॉन्सेप्ट हैं या दो मेथड्स का यूज किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज इरिटेबल। तो क्या होता है रेंज? रेंज में हमने क्या किया कि जैसे सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, 1 से लेके हमें 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है। मतलब हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके 100 तक और कंटिन्यू चलता जाएगा। अब इसके लिए हम क्या, अगर हमें एक एक नंबर को प्रिंट कराना है तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको हम लूप की हेल्प से हमने एक बार प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हमें क्या प्रिंट कराना है? 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमने उसके लिए एक फॉर्मेट दिया। क्या दिया? फॉर इन आई हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये सारी चीजों को हमने मेंशन कर दिया। और हमारा जो जिस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 पेज का प्रोग्राम राइट करना पड़ता है, उसकी जगह में हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पे वो उस काम को कर सकते हैं। 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? उसका स्टार्टिंग पॉइंट देंगे 1, लास्ट पॉइंट हम क्या देंगे? स्टॉप पॉइंट 100। और नेक्स्ट स्टेप हमें कितना कितने स्टेप्स बढ़ना है। 1 के बाद हमें 2, तो हम कितने स्टेप बढ़ रहे हैं? 2 के बाद 3, 1 स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कितना देंगे स्टेप में? 1। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया? 1, एंड पॉइंट हमने 6 दिया है। तो ये कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करेगा? 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और कितना जंप करेगा? 1 स्टेप। सपोज मैंने 1 की जगह पे यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1, 3 और 5। मतलब वो 2 का जंप कर लेगा। तो रेंज क्या होती है? जब हमें नंबर्स में जैसे 2 की टेबल को प्रिंट करना है, 3 की टेबल्स को प्रिंट करना है, 5 की टेबल को प्रिंट करना है, या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके थाउजेंड्स, 1 से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम किसका यूज करते हैं? रेंज। बेसिकली इन्फिनाइट तक यूज नहीं किया जाता, 1 to 5, 1 to 100 तक की वैल्यू को ही हम लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इरिटेबल। इरिटेबल क्या होता है फ्रेंड्स? इरिटेबल एक लाइक अ बॉक्स। हम बॉक्स के अंदर क्या है? बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और एक एक करके हम उसमें से क्या है? चॉकलेट्स को निकाल रहे हैं 1 by 1 करके। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इरिटेबल। मतलब हमारे पास एक डेटा है और डेटा से हम एक एक वैल्यू को, एक एक इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिटेबल। अब इरिटेबल में हमने यहाँ पे क्या किया है? आइटम्स इन इरिटेबल। इरिटेबल क्या है? इरिटेबल हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स की कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है? लिस्ट। कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है? किस तरह के डेटा टाइप
को सपोर्ट कर रहा है लिस्ट, और उसमें से उस फ्रूट्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट्स के नेम है, और उनमें से हमें एक एक करके के वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इरिटेबल का, और इसको हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके पहले हम व्हाइल लूप को समझ लेते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाइल लूप एकदम सेम फॉर लूप की तरह है, बस इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशंस देते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि हम फॉर लूप के अंदर कोई भी कंडीशंस नहीं देते, हम क्या देते हैं, या तो रेंज देते हैं या इरिटेबल वैल्यू देते हैं, पर हम यहाँ वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं देते। और व्हाइल लूप के अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशंस देते हैं, और कंडीशंस के हिसाब से ही हमारा लूप रन करता है। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू हमने क्या पास कर दी, 1। हमें यहाँ पे क्या बेसिकली करना है, किस चीज का प्रोग्राम बनाना है, 1 to 5 हमें क्या प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 5 तक की वैल्यू। तो हमने क्या दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है, वाइल कंडीशन कहाँ तक चलेगी, आई की वैल्यू या तो लेस या तो इक्वल टू 5 होगी, और वो उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लूप को आगे बढ़ाने के लिए बार बार क्या कर रहे हैं, आई को की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3 4, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जो लूप होता है उसमें जो रिपीटेशन का फॉर्मेट है वो हमें पता है कि हमें 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो ये कितने बार उसका रिपीटेशन होगा, 100 टाइम्स होगा या 99 टाइम्स होगा। पर जो व्हाइल लूप है ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, तो यहाँ पे वो कितने टाइम रिपीट करेगा ये पहले से पता नहीं होता। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फोर लूप के अंदर क्या होगा, रेंज का यूज किया जाता है या इरिटेबल का यूज किया जाता है, जबकि व्हाइल लूप के अंदर कंडीशंस का यूज किया जाता है। और इसका यूज मोस्टली काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, किसका, फोर लूप का। और व्हाइल लूप का यूज कंडीशन या इनपुट चेकिंग के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसके प्रोग्राम्स बना लेते हैं। तो जुपिटर नोटबुक के अंदर सपोज हमें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को क्या करना है फ्रेंड्स, प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोर लूप लेंगे। फोर लूप लिया हमने, फोर लूप के देन वेरिएबल आई लिया और रेंज दी इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है और हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक। तो 10 तक प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे 11 देंगे। क्योंकि 11 पाइथन के अंदर हमें अगर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमें लास्ट पॉइंट 11 देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वैल्यू कम प्रिंट करता है या एक वैल्यू कम तक की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, 1 हमारा जो स्टेप है कहाँ तक चलेगा, 1 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। देन कॉलन एंड प्रिंट, हम क्या प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स, आई को प्रिंट करवा लेंगे। और जैसे ही आई को प्रिंट करके अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमारी वैल्यू, अगर यहाँ पे हम रेंज के जो स्टेप्स हैं वो चेंज करें और यहाँ पे हमने स्टेप क्या कर दिए 2, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 वैल्यू को जंप करके आंसर देगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इरिटेबल का। इरिटेबल के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग
डेटा टाइप्स का यूज किया है और मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है हेलो। और फॉर लूप के अंदर ये सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था। फॉर, एक बार फिर से राइट कर लेते हैं। फॉर फॉर ch in देन स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं पाइथन, देन कॉलन इंटर प्रिंट ch। और प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे फ्रेंड्स, देखो ch के अंदर हमने क्या दिया है कि वो एक एक वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन में है या 0 पोजीशन में p है, फिर 1 पोजीशन में y है, 2 पोजीशन में t h, ऐसे करके उसने सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। फ्रेंड्स इसी तरह मैंने यहाँ पे एक टेबल का भी एग्जाम्पल लिया था कि हमें टेबल को प्रिंट कराना है। तो फॉर लूप, फिर आई नाम का वेरिएबल लिया, रेंज हमने दी 1 से लेके हमें कहाँ तक का करना है, 10 तक की, मतलब हमारा जो लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। और हमें क्या प्रिंट कराना है, 5 की टेबल्स। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है 5 मल्टीप्लाई बाय आई, और आई में क्या है, हर बार वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन प्रिंट 5। अगर हमें यहाँ पे 7 की टेबल को प्रिंट कराना है तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सॉरी, यहाँ पे भी हमें चेंज करने होंगे 7। नेक्स्ट रन। ये फ्रेंड्स ये था अपनी 7 और 5 की टेबल। नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम लिए हैं। फर्स्ट में हम 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे विद, और वाइल लूप में हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। तो हमने क्या दी, आई की वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या दे दिया वेरिएबल का कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। कंडीशन क्या दी है, आई की जो वैल्यू है या तो 5 से लेस होगी या तो इक्वल होगी, और ये बार बार किसको प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को। और आई की वैल्यू को हम किससे इंक्रीज कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से हम 1 उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज हमें कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है, 3 से, तो ये 3 से लेके कहाँ तक लूप चलेगा, 5 तक। प्रोग्राम को रन करते हैं, लुक एट हियर। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है पासवर्ड चेकिंग का, और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल का ऑपरेशन लिया। फ्रेंड्स जब भी कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। और जब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। हमने क्या किया है, एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल लिया, वेरिएबल, अब हम रन टाइम पे क्या कर रहे हैं, पासवर्ड इनपुट ले रहे हैं। यूजर से हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम में यूजर से इनपुट ले रहे हैं पासवर्ड, और हमारे पास जो पहले से बना हमारा पासवर्ड है उससे हम उस पासवर्ड को कंपेयर कराएंगे। अगर दोनों पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अब नॉट इक्वल कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स, अगर सपोज मैं, हमारा जो पासवर्ड है हमने सेम दिया, यही पासवर्ड यहाँ पे भी दिया, तो ये क्या है, नॉट इक्वल ऑपरेशन लगा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मीन्स कि हमारा जो पासवर्ड है वो सही है और हम लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर हमने पासवर्ड गलत दिया, हमने पासवर्ड गलत दिया, क्या दिया, पाइथन 123 की जगह में हमने पाइथन 12 बस दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पासवर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल, तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप आगे
चलता रहेगा। कंडीशन के फॉल्स होने की कंडीशन में ये लूप से बाहर आएगा और ये हमको दे देगा कि आपका पासवर्ड सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। पासवर्ड पाइथन 123 यही हमारा पासवर्ड है और हमने यही करेक्ट पासवर्ड को दिया है। अब क्या है, दोनों पासवर्ड इक्वल हैं, पर यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, नॉट इक्वल की कंडीशन लगाई है। तो नॉट इक्वल में क्या होगा फ्रेंड्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, सॉरी फ्रेंड्स, क्या दे देगा, योर पासवर्ड इज करेक्ट। अगर हमने गलत पासवर्ड दिया होता, सपोज कुछ भी पासवर्ड दिया और हम जैसे ही इंटर करेंगे तो फिर से हमसे करेक्ट पासवर्ड पूछने लगेगा और कोई भी मैसेज नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने फोर लूप को समझा, वाइल लूप को समझा। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप लोग प्लीज़ इनको बनाइए। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियो। थैंक यू।